बाघिन कई शावकों को नदी पार ले जा रही थी। वह आगे आगे चल रही थी और आसपास के वातावरण पर कड़ी नजर रख रही थी, लेकिन पानी के नीचे छिपे मगरमच्छों की नजरें पहले ही असहाय शावकों पर टिकी हुई थीं। अचानक वे पानी से बाहर निकले और छिपकर हमला कर दिया। उन्होंने बाघिन के एक शावक को बुरी तरह काट लिया और उसे गहरे पानी में खींच ले गए। बाघिन तुरंत मुड़ी और अपने शावक को बचाने के लिए मगरमच्छ पर झपट पड़ी। दोनों ही अपने अपने परिचित माहौल में लड़ रहे थे और दोनों की ताकत बेहद जबरदस्त थी। फिर भी बाघिन अपने शावक को वापस नहीं ला सकी। वह अपने दुख को दबाकर बाकी शावकों को किनारे की ओर ले जाने लगी। दुर्भाग्य से पहला शावक मगरमच्छ का शिकार बन गया। तभी यह देखकर कि बाकी बाघ किनारे पर पहुंचने वाले हैं, लालची मगरमच्छ ने फिर से हमला कर दिया। उसने दूसरे शावक को भी अपने जबड़ों में जकड़ लिया। मां बाघिन भयानक दुविधा में थी। एक ओर उसका बच्चा मगरमच्छ के कब्जे में था, तो दूसरी ओर बाकी शावक अभी भी खतरनाक नदी में थे। उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वह असहाय होकर देखती रही और दूसरा शावक भी मगरमच्छ का शिकार बन गया। लगातार दो बच्चों को खोने का दुख और गुस्सा बाघिन के भीतर भड़क उठा। जैसे ही उसने बाकी शावकों को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया, वह बिना हिचकिचाए वापस पानी में कूद पड़ी और मगरमच्छ पर पलटवार कर दिया। बाघिन ने फुर्ती से अपनी मुद्रा बदली और अपने ताकतवर पंजों से मगरमच्छ के सिर पर लगातार वार करने लगी। जैसे ही मगरमच्छ ने अपना विशाल जबड़ा खोलकर हमला करना चाहा, बाघिन फुर्ती से एक ओर हट गई और उसके जानलेवा काटने से बच निकली। फिर उसने अपने मजबूत पंजों से मगरमच्छ के थूथन और ऊपरी जबड़े को दबा दिया, जिससे उसकी काटने की ताकत कुछ देर के लिए बेअसर हो गई। लेकिन मगरमच्छ की मोटी और सख्त खाल उसके लिए कवच का काम कर रही थी। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद वह छूट गया और अपने विशाल जबड़ों से बाघिन पर फिर टूट पड़ा। दोनों के बीच पानी में भीषण लड़ाई होने लगी। वे एक दूसरे से भिड़ते रहे और पानी चारों ओर उछलने लगा। अपनी फुर्ती के दम पर बाघिन बार बार मगरमच्छ के हमलों से बचती रही और पलटवार का मौका तलाशती रही। लेकिन मगरमच्छ की मोटी खाल के कारण उसके पंजों का असर बहुत कम हो रहा था। वह केवल मामूली जख्म ही दे पा रही थी और पानी में होने की वजह से कोई घातक वार नहीं कर सकी। दूसरी ओर मगरमच्छ पानी का पूरा फायदा उठाकर लगातार हमला करता रहा। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद बाघिन को एहसास हुआ कि अगर लड़ाई जारी रही तो मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींच सकता है और वह गंभीर रूप से घायल हो सकती है। अगर वह मगरमच्छ को हरा भी देती, तब तक किनारे पर मौजूद उसके बाकी शावक खतरे में पड़ सकते थे। आखिरकार बाघिन ने लड़ाई छोड़ने का फैसला किया। वह वापस किनारे पर लौट आई और अपने बचे हुए शावकों की रखवाली करने लगी, ताकि उन्हें किसी दूसरे शिकारी से सुरक्षित रख सके।